सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और आज का हमारा पार्ट है जोन 6.3, यानी कि इसके अंदर हम समझेंगे कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है और रियल में सिलेक्शन किस तरीके से लेने का तरीका होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फर्स्ट टॉपिक हमें ये देखने को मिलता है डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हम सिलेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। तो पहले हम इसको इजी भाषा में समझते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली चयन करना। तो चयन करने को ही सिलेक्शन बोला जाता है। अब किसी भी हम कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई फैक्ट्री है, अब मैं उस फैक्ट्री के अंदर मेरी कोई एक पोजीशन खाली हुई है, तो मैं उसका अखबार में, न्यूज़पेपर में क्या कर दूँगा? एडवर्टीजमेंट कर दूंगा। अब वो एडवर्टीजमेंट देख के मेरे पास आ गए 10 बंदे, ठीक है, उसी जॉब के लिए कि भाई हमें चाहिए और हमें चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उनमें जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको जॉब दे दूंगा, नहीं। उन सिलेक्शन लेने के भी कई सारे प्रोसेस होते हैं और वो डिपेंड करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड ही अडॉप्ट करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। इसमें कोई इशू नहीं है। जो एंटरप्राइजेस अपनी वो उसको ये फ्रीडम है कि वो कोई भी सिलेक्शन लेने की मेथड अडॉप्ट कर सकता है। बट जो मेनली हमारा प्रोसेस होता है वो ये सारे होते हैं। इनको अभी हम और ब्रीफली पढ़ेंगे, बट मैंने अभी समझाने के लिए सब लिख दिए हैं। तो पहले हम सिलेक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। तो सिलेक्शन मैनेजर इज अ चूजिंग फ्रॉम द अमंग द कैंडिडेट्स दैट वन हु इज द बेस्ट मीट द पोजीशन रिक्वायरमेंट। यानी सिलेक्शन मैनेजर का हमारे ये काम होता है कि जिस जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से देखना कि कौन पर्सन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट में जो पोजीशन आई है उसको अच्छी तरीके से बेटर वे में, एक्सपीरियंस वे में संभाल सकता है, तो उसको सिलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कोई भी जॉब निकलेगी तो हम ये चाहेंगे कि उस पर बेहतर से बेहतर पर्सन बैठे ताकि हमारे एंटरप्राइजेस ग्रो करें। तो इसीलिए सिलेक्शन को यही बोला गया है हमारे प्रोसेस की। इन प्रोसेस के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो हमारा सिलेक्शन बेटर वे में हो जाता है। तो ये अब मैंने बताया कि भाई डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये क्यों बताए गए हैं? तो ये बेसिकली बताए गए हैं, ये होते हैं मैन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अडॉप्टेड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर। यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर मैन स्टेप्स यही होते हैं सिलेक्शन लेने के, इसलिए इनको हाईलाइट किया भी गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड आता है सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ रेफरेंस एंड चेक बैकग्राउंड, फिफ्थ सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी सिलेक्शन के अंदर ये वाला मेथड लगा लिया, ये वाला लगा लिया, नहीं। ये अलग अलग मेथड्स नहीं है, ये इनकी चैन बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाला पास कर दिया सिलेक्शन लेने में तो इसके बाद मुझे ये करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब जो है वो कनेक्ट है आपस में, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आई होप आपकी सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं इन स्टेप्स को। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। तो फर्स्ट हमारे पास यही आता है और सिलेक्शन वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो हमने आवेदन पत्र लागू किया था, है ना, यानी जिस जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए हमने एम्प्लॉयज़ को मतलब न्यूज़पेपर में छपवाया, एडवर्टीजमेंट करवाया, सब चीज़ करवाई, तो उनके लिए कितने लोग आए हैं, ठीक है, हमारे इंटरव्यू देने के लिए, और उसके अलावा जॉब्स के लिए कितने लोग आए हैं जिसकी हमने रिक्वायरमेंट की ही नहीं। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, यहाँ छटनी होती है, यानी छटाई की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उन लोगों को जो कि हमने जो आवेदन पत्र दिया था उसके मुताबिक आए हैं, और आधे कैटेगरी में उन लोगों को डिवाइड कर देते हैं जो कि हमने जो आवेदन पत्र दिया था उसके लिए वो नहीं आए हैं। तो ये सहायक होता है हमारा सिलेक्शन मैनेजर के लिए, यानी कि जिस जॉब की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें, यानी कि जो मैन मैनेजर्स होते हैं हमारे, और बाकी की जो अलग मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट अभी है ही नहीं है, वो जिसके लिए लोग बाग जॉब्स के लिए आए तो उनको भी देखा जाता है, वो थोड़ा अलग प्रोसेस पड़ जाता है, यानी उन्हें कुछ निचले स्तर के लोग भी इंटरव्यू ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी यही हो जाती है, बेसिकली कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड हमारे पास ये आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब बात होती है यहाँ से नई चीज़ की, यानी कि अब हमने ऐसे क्या कर दी, कैटेगरी डिवाइड कर दी, उन लोगों को डिवाइड कर दिया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं। अब होगा उनका टेस्ट, यानी कि थ्रू दिस टेस्ट एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर मेजर्ड, यानी कि यहाँ पे इस टेस्ट के जरिए उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स को मेजरेबल किया जाता है। दिस आर फॉलोइंग कैटेगरीज, इन फॉलोइंग कैटेगरीज के थ्रू सबसे पहले देखा जाता है उसका इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि उसका IQ लेवल देखा जाता है कितना है। से आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है उसकी लर्निंग स्किल्स को देखना कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो जल्द से जल्द उस स्किल को लर्न कर सके। ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कभी हम जॉब एप्लीकेशन देते हैं, इंग्लिश में सिखाया जाता है बेसिकली, तो जॉब एप्लीकेशन के नीचे हम कॉलम ये भी बनाते हैं कि मेरे पास
बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरे पास ये है, मेरे पास इतनी डिग्रीज़ हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। फोर्थ आता है ट्रेड टेस्ट। अभी ट्रेड टेस्ट का मतलब यानी बेसिकली ट्रेड की ट्रांजैक्शन, जैसा कभी आपने सोचा होगा कि मुझे ये पेन बेच के दिखाओ, ऐसी वीडियो देखी है ना, तो वैसे ही आता है ट्रेड टेस्ट, देखा जाता है उसका। एंड देन 5 आता है इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि उसका इंटरेस्ट देखा जाता है बेसिकली अपनी जॉब के थ्रू, पर्सन्स के थ्रू, एंड देन ओवरऑल। तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ 2 प्रोसेस सिलेक्शन के। अब इसके बाद क्या होता है उस प्रोसेस को देख, अब अपने आगे के स्टेप्स को देखते हैं हम। तो थर्ड स्टेप हमें मिलता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी कि अब हमने ये देख लिया, यानी सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले स्टेप्स के अंदर हमने कैटेगरी वाइज छांट दिया जो हमें रिक्वायरमेंट है उन पर्सन्स को, और जो अदर रिक्वायरमेंट के बेस पर आए उन पर्सन्स को, राइट। सेकंड हमारा प्रोसेस था कि उनकी एबिलिटी और स्किल्स को मेज़र करना, उसके लिए कई सारी कैटेगरीज थी हमारी, उनके बेस पर, उनके बिहाफ पर हम सब चीज़ें देख लेते थे कि बंदे का कितना IQ लेवल है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या क्या चीज़ें। देन अब बात करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की, यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके बिहाफ पर इंटरव्यू लेना, यानी कि उस एम्प्लॉयमेंट की उस कैटेगरी के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। हैविंग सक्सेसफुल क्लियर ऑल द टेस्ट्स द कैंडिडेट्स इज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू द एवेल्यूट सुइटेबिलिटी फॉर द जॉब, यानी उसकी जॉब के पर्पज से अब इंटरव्यू पे सवाल जवाब किए जाएंगे, राइट। फोर्थ आता है हमारे पास रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। आफ्टर अ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सप्लाइड बाय हिम इज क्रॉस चेक्ड फ्रॉम द पर्सन, यानी कि ये 3 स्टेप हमारे जब कंप्लीट हो जाते हैं तब क्या होता है उस कैंडिडेट की दोबारा क्रॉस चेकिंग की जाती है कि वो किस रेफरेंस से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले कहाँ काम करता था, एंड देन ओवरऑल। फिफ्थ आता है हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन। ये 4th स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे हमारे मैनेजर्स की इसका सिलेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किस जॉब के लिए लेना चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये है ठीक या नहीं। तो ये हमारे यहाँ डिस्कशन होता है मैनेजर्स के बीच में। 6th आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जब जॉब ऑफर करते हैं गिवन कैंडिडेट को अपने, तो बीइंग डिक्लेयर्ड FIT आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इसके बाद करते हैं कि उसकी फिटनेस कैसी है, उसका मेडिकल कुछ एग्जामिनेशन होता है, तब हम क्या करते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं अपनी जॉब के लिए। तो ये थे हमारे कुछ 6 स्टेप मेडिकल एग्जामिनेशन के। आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। अब हमारे सिर्फ 2 स्टेप्स बचे हैं, यानी 2 प्रोसेस बचे हैं, तो उनको अब हमारे पास लास्ट के 2 प्रोसेस बचते हैं। तो उसमें 7th प्रोसेस हमारे पास आता है जॉब ऑफर, यानी कि उसने हमारे 5th स्टेप्स तक कंप्लीट कर लिए, एंड देन फाइनली उसने हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया। अब हम कर देंगे उसको जॉब ऑफर, यानी कि आप इस जॉब के लिए सुइटेबल हो, आपने सभी चीज़ें क्लियर कर ली हैं अच्छी तरीके से, तो उसको जॉब ऑफर कर देंगे हम सिलेक्टेड कैंडिडेट को, ठीक है। 8th आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर सी बात है जब हमने उसको जॉब पर रख लिया तो हम करेंगे उससे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको समझाएंगे अपनी कंपनी के बारे में, अगर आसान भाषा में देखा जाए तो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे भी एम्प्लॉय होते हैं कि 1 साल 2 साल 5 साल के लिए काम करेंगे। तो बेसिकली अभी हम अगर नॉर्मली बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, अलाउंस, यानी क्या क्या चीज़ें उसको मिलने वाली हैं उसकी सैलरी में, और क्या क्या करने वाला, लाइक HRA, DA, TA, PF, IT, इस तरीके से। देन रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, देन वर्किंग आवर्स, लीव रेगुलर्स, ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, डिसिप्लिन प्रोसीजर, टर्मिनेशन प्रोसीजर। तो ये थे हमारे कुछ 8 प्रोसेस, और इस पार्ट के अंदर यानी जोन 6.3 के अंदर हमारे सिलेक्शन का यहाँ पे फिनिश होता है सभी चीज़ें। आई होप आपके सिलेक्शन का सारा प्रोसेस समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो के किसी पार्ट के अंदर कोई भी डाउट हो मेरी राइटिंग सेक्शन में या किसी चीज़ में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं चीज़ों का, क्या क्या हमने अभी तक। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी सीखी हैं, उसका रिकैप करते हैं दोबारा से प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आता है प्राइमरी स्क्रीनिंग, यानी यहाँ देखा जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस कैटेगरी में आते हैं, यानी जो हमने बुलाए हैं वो, या फिर जो अभी नहीं बुलाए हैं अदर रिक्वायरमेंट्स आए तो वो। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं हम बेसिकली कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। सेकंड प्रोसेस पे बढ़िए सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि यहाँ पे उनका टेस्ट लिया जाता है सिलेक्शन का, उनका IQ लेवल, उनका एडॉप्टिंग लेवल, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पोस्चर, एंड देन उनकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैसी है, ट्रेड पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरीके से वो ट्रेड कर सकते हैं, एंड देन ओवरऑल कई सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद आ जाते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पे, यानी वो जिस एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं उसके मुताबिक यहाँ इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके मुताबिक सवाल जवाब किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जब ये तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई तो एक बार हम उस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्या करते हैं क्रॉस चेकिंग करते हैं कि वो किस रेफरेंस से आया है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या चीज़ें थी, वो कहाँ पहले काम करता था, एंड देन ओवरऑल। देन यहाँ पे आता है सिलेक्शन डिसीजन। ये होता है हमारे मैनेजर्स के बीच में कि उसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर किस जॉब के लिए वो सुइटेबल है।
देन हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी फिटनेस के लिए। तो अगर ये पार कर लेता है, यानी वो स्टेप पूरा कंप्लीट कर लेता है, देन हम कर देते हैं उसको जॉब ऑफर, यानी उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है। देन हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि फाइनली उसको जॉब मिल जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है। तो ये था हमारा कुछ प्लानिंग का, सॉरी, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सो आई होप आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।